संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना व उसके उद्देश्य आज इसमें ये कवर करते हैं हम। वीडियो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबा देना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 को होती है। इसकी स्थापना कुल 51 देशों ने मिलकर की। कैसे की? संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया और उस पर इन्होंने हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और साथ ही राष्ट्रों के बीच में सहयोग की राह दिखाना, मतलब उनके अंदर सहयोग की भावना को उत्पन्न करना। अब बात करते हैं इसी में, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर संयुक्त राष्ट्र संघ व स्थायी सदस्य देश। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई उसके स्थायी सदस्य देश कौन कौन से थे उनको देख लेते हैं। तो स्थायी सदस्य देश थे हमारे, ये मैंने पॉइंट डाल दिया, वो 5 थे। कितने थे? 5 देश थे स्थायी सदस्य, जिनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 सदस्य थे। कौन से सदस्य थे ये? स्थायी रूप में। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध तो हमारा हुआ 1942 में, यानी 1942 को हुआ। इसके बाद ये देश सर्वाधिक ताकतवर थे, यानी कि ये इन्होंने युद्ध जीत लिया, ताकतवर हो गए। तो महायुद्ध के विजेता रहने के कारण, यानी ये महायुद्ध के विजेता भी हुए, इन्हीं कारण इन देशों को स्थायी सदस्य देशों के रूप में चुन लिया गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ की 4 इकाइयाँ या एजेंसियाँ। तो इसमें जो एजेंसी हैं वो 4 कौन सी हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 4 एजेंसियाँ थीं, जिनको आप जानते होंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WHO कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, इसके अंतर्गत किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवा शुरू करने के लिए WHO बहुत बड़ा अपना योगदान देता है। UNDP, इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट कार्यक्रम, डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, इसको हिंदी में बोलते हैं। फिर है UNHRC। ठीक है, तो ये भी वही होगा, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, सी मतलब कमीशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग, ये कंट्री लेवल पर भी होता है और इंटरनेशनल लेवल पर भी है। नेक्स्ट हमारा यूनेस्को आपने बहुत सुना होगा, कई सब मतलब बार आ चुका है, इसको हम देख चुके हैं मैगज़ीन में, पेपरों में इसकी बहुत चर्चा रहती है। तो यूनेस्को क्या होता है? ये होता है यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ये लिखा है SE मतलब शैक्षिक, एजुकेटेड एवं सांस्कृतिक, कल्चरल कार्यक्रम प्रोग्राम। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक एवं सांस्कृतिक प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम करता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया हो, एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यू अपडेट पाने के लिए वीडियो का बेल आइकन चैनल पर अवश्य दबाएं, जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।